क्योंकि माँ जैसा कोई नहीं, कोई भी नहीं। ये दिल भी अजीब चीज है ना, किसी को देखता है और बस प्यार हो जाता है और फिर पूरा जीवन उसी के साथ रहने को दिल चाहता है। बस एक बार देखने से इतना प्यार। पर क्या कभी सुना है कि किसी को किसी से बिना देखे ही हो गया हो इतना प्यार? नहीं ना। पर पता है, कोई ऐसा भी है जो तब से है करता तुमसे प्यार जब उसने तुम्हें देखा भी नहीं था। उसने तभी से करना शुरू कर दिया था अपने से भी ज्यादा तुमसे प्यार। उस दिन सच में किस्मत चमकी थी तुम्हारी, पूरा ब्रह्मांड था लगा देने खुशियां इतनी सारी। उसे जरूर ही तुम बहुत भाए थे और तभी तो तुम माँ की छाया में आए थे। पता है, एक छिपकली से डर जाने वाली वो अब करती थी सभी से रक्षा तुम्हारी। कल तक बचपने में जो रही थी, आज आंचल में बचपन को संभाले थी। घर के कामों में वो खुद कई बार बिना खाना खाए रह जाती, पर तुमको दूध पिलाना कभी भूलती नहीं थी। पहले पार्क में आराम से घूमा करती, रखती अपनी सेहत का ध्यान थी। अब तो तुमसे ही उसकी सेहत थी, खुद पर ध्यान देने के बजाय वहां भी रखती तुम्हारा ध्यान थी। वो जब एक बार तुम्हारी गलती पर डांट दिया था ना उसने, और तुम गुस्सा हो गए थे, अरे पगले, तुझसे ज्यादा तो मन ही मन वो रोई थी। पता है, तेरे बड़ा होने पर सब तुझे बड़ा कहकर बहुत से काम कराते, बस एक माँ ही थी जिसके दिल ने तुझे कभी बड़ा नहीं होने दिया। तेरे थोड़ा सा काम करने पर तेरे लिए कुछ न कुछ बना दिया करती, तेरी हर शैतानी माफ कर दिया करती। वो जो तेरे बड़ा होने पर भी तेरे खाने पीने का हमेशा ध्यान रखेगी ना, वो माँ होगी। कोई और भले ही भूल जाए, पर तेरे हर जन्मदिन पर जिसकी दुआ में सबसे ज्यादा दम होगा ना, वो भी माँ ही होगी। हाँ, कभी कभी थोड़ी देर गुस्सा हो सकती है, पर दिल से तुझे दुआ ही देगी। तेरे एक्सरसाइज ना करने पर तेरी हेल्थ के लिए परेशान वो होगी। ये जो कभी कभी तेरी माँ लगती तुझे कमजोर है ना, ये वही है जो धूप, बारिश, आंधी से बचाए तुझे गोद में अपनी संभालती थी। कर्जदार तो बना दिया है तुझे भगवान ने, जो तू कभी उतार नहीं सकता। इतना कुछ है उसने तेरे लिए किया जो पूरा तो बताया भी नहीं जा सकता। बस इतना ध्यान रखना कि तेरी मेहनत को सफल बनाने के पीछे किसी ने रात दिन प्रार्थना की है। और पता है, इस सब के बदले में कुछ नहीं चाहिए उसे, बस प्यार से बात, उसका ध्यान और आदर। और ये भी कोई एहसान नहीं है उसका तुम पर अधिकार। और वैसे भी इससे ज्यादा तो तुम कुछ और दे भी नहीं सकते। उसका हृदय बहुत कोमल है भाई। सच में भगवान ने संसार में सबसे अनोखी, शक्तिशाली और प्यारी माँ और उसकी दुआ बनाई। ये बात सही है कि कुछ पुण्य होंगे पिछले जन्म के जो तुझे माँ की छाया मिली, वरना कई बदनसीब ऐसे भी हैं दुनिया में जिन्हें भगवान ये उपहार नहीं देते। एक लड़का था, एक छोटी सी जॉब करता था। उसकी शादी हो जाती है अपनी पसंद की लड़की से। सब कुछ ठीक था। उसकी वाइफ भी जॉब करती थी। 2 बच्चे थे उनके, एक बेटा और एक बेटी। वैसे तो घर का काम चल जाया करता दोनों की सैलरी से, पर लड़का लगातार कहीं अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रहा था। उसकी एक ड्रीम कंपनी थी, वो वहाँ जॉब करना चाहता था। उसके घर से थोड़ी सी दूर उसकी माँ और पिताजी रहते थे। वो वहाँ खेती करते थे और उन्हें अपना घर पसंद भी था बहुत। लड़का कहता भी था कई बार कि वो उसके साथ रहें, पर कुछ वजह से अभी ऐसा हो नहीं पा रहा था। वो लड़का उस कंपनी की आस लगाए बैठा था। एक दिन उसे वहां से इंटरव्यू कॉल आता है। उसकी खुशी की तो कोई सीमा नहीं थी। वो अपनी पत्नी को बताता है और 2 दिन बाद इंटरव्यू के लिए जाता है। वापस घर आकर 1 हफ्ते वेट करता है,
पर वहां से कोई फोन नहीं आता। फिर वापस पहले जैसी लाइफ। वो नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करता है और फिर एक बार इंटरव्यू कॉल, और इस बार भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। हर बार सिलेक्शन न हो पाने के बाद वो अपनी माँ से मिलता और माँ बहुत दुखी होती, पर उसे समझाती कि कोई बात नहीं बेटा, परेशान नहीं होते, फिर से कोशिश करना, और उसे उसका मनपसंद भोजन कराती। अगले कुछ सालों में ऐसा 6 बार हो चुका था। आज उसके 2 साल बाद वो टूटी हुई उम्मीद से एक आखिरी बार फिर उसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है। आज जाते जाते वो अपनी माँ के पास चला जाता है, पैर छूकर कहता है, माँ, आज एक आखिरी बार जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। माँ आशीर्वाद देती है और कहती है कि बेटा खुशी खुशी जाओ, सब ठीक होगा और आज हो जाएगा तेरा काम, मेरा मन कहता है। वो नमस्ते करके जाने लगता है। तभी माँ कहती है कि अरे शाम को आते वक्त मिठाई लेते हुए आना, और मुस्कुरा देती है। वो भी हंसता है और इंटरव्यू देने चला जाता है। इधर माँ पूरा दिन भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की है भगवान, इस बार उसका सिलेक्शन जरूर करा देना, वो टूट जाएगा अंदर से वरना। पूरा दिन माँ काम करते करते भी यही दुआ करती है। शाम को उसके दिल में धक धक होने लगती है। वो अपने घर में भगवान के आगे बैठकर पूजा कर रही थी कि तभी 7 बजे उसका बेटा एकदम से अंदर आकर उसके पैर पकड़कर जोर से रोता है। माँ डर जाती है कि कहीं आज भी तो सिलेक्शन होने से रह नहीं गया। वो उठाती है उसे, पर वो तो आज पैर छोड़ने को तैयार ही नहीं था। माँ भी रोने लगती है और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अरे बेकार है वो कंपनी, तू भी क्या उस कंपनी के पीछे पड़ा है, उन्हें कोई कदर नहीं है अच्छे इंसान की, तू उठ उठ और रोना बंद कर। वो उठता है और माँ की फेवरेट मिठाई कलाकंद उसे देता है। माँ को समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। उसका बेटा उसे बताता है कि उसकी जॉब लग गई है उस कंपनी में। माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसकी आंखों में दुख के आंसू कब खुशी में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। फिर वो अपने बेटे से पूछती है कि वो रो क्यों रहा था फिर इतनी जोर से। वो कहता है, माँ, मैं रो इसलिए रहा था क्योंकि मैं हर बार सब सही करते हुए भी एक गलती कर रहा था। गलती? कैसी गलती बेटा? गलती माँ, मैं उसके पैर छूकर नहीं जाता था जिसके आगे भगवान भी मजबूर हो जाते हैं, जिसके आशीर्वाद से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जो अपने बेटे पर इतना विश्वास करती है कि पहले ही मिठाई लाने को कह देती है। मैं जान गया हूँ माँ, तू है तो मैं हूँ तो हम सब हैं, तू नहीं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। दोनों गले मिलकर रोते जा रहे थे, पर आंसुओं का कारण किसी को नहीं पता था। दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको और आपकी माँ को और पास ले आए। बस एंड में इतना ही कहूंगी कि कोई भी काम हो, सबसे पहले माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लेना। ये वो प्रार्थना है करते जो कभी खाली नहीं जाती। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।